नमस्कार साथियों, जैसे कि विषय तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म कितना प्राचीन है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो गेस्ट होंगे, जिनमें से एक साइंस जर्नी चैनल से अजीत सर हैं, जो शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चलिए पहले इन्हें स्टूडियो में लेते हैं, फिर हम अपने दूसरे गेस्ट को स्टूडियो में लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर, आज आपके साथ हम एक खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, और असल में ये विषय हमने इसलिए लिया है कि कहीं भी अगर हम देखते हैं, कहीं भी गूगल पे या कहीं पे भी सर्च करते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, सभी लोग ये दावा करते रहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म सबसे पुराना है और संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। क्या वास्तव में हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है? हिंदू धर्म कितना पुराना है वास्तव में? और ये जो आपका प्रश्न है, ये अमूनन सभी भारतीयों का ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का एक प्रश्न है। इसमें जो आज एक ट्रेंड खड़ा किया गया है लोगों के द्वारा कि हिंदुइज्म बहुत पुराना है, हिंदुइज्म से बहुत सारी चीज़ें आई हैं, ये एक ट्रेंड खड़ा किया गया है। वास्तव में इसके पीछे हमें इसकी बैक हिस्ट्री को देखना होगा कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। हमारा तो देश ऐसा है जहाँ पे ये भी प्रचार कर दिया जाए कि आज गणेश जी दूध पी रहे हैं तो सभी लोग दूध पिलाने चल देते हैं, और 90% लोगों को तो एक महीने बाद और उसके कई महीनों बाद तक नहीं पता रहता है कि गणेश जी दूध पी भी रहे थे या वो अफवाह थी। इतने भोले लोग हैं हमारे यहाँ के। तो इसी तरह से ये भी हवा खड़ा किया गया है कि हिंदुइज्म बहुत पुराना है और हिंदुइज्म की ये शाखाएं हैं, वो शाखाएं हैं। यहाँ पे जितने भी साथी पढ़ाई कर रहे होंगे, एजुकेशन लिए होंगे, अगर हिस्ट्री में एजुकेशन लिए होंगे, कहीं पे भी ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई है कि हिंदू नाम का कोई शब्द हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता था। इवन ये भी नहीं पढ़ाया गया होगा उन्हें कि हिंदुइज्म नाम की कोई प्राचीन ब्रांच थी या कोई धर्म था या रिलीजन था या मजहब था। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हिंदू का मतलब ये डिफाइन किया कि ये जियोग्राफिकल रीजन है, यानी कि ये दक्षिण एशिया है, या ये जो पूरे भारत का जो सब कंटिनेंट है, इसमें चाहे किसी भी रिलीजन के लोग हों, चाहे ब्राह्मणिकल सिस्टम मानने वाले हों, सिख हों, ईसाई हों, मुस्लिम हों, बुद्ध मार्गी हों, जैन मार्गी हों, पारसी हों, किसी भी वर्ग मजहब रिलीजन के हों, इन सबको उसने हिंदू कहा। जियोग्राफिकल उसने डिफिनेशन दी है। यहाँ पे हिंदू कोई रिलीजन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट कब का है? ये जो हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद ही हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का गठन किया है। या फिर जो ब्रिटिश सिस्टम में जो हमारी अदालतें हुआ करती थी, उसके पहले जो नियम कानून थे उसके अकॉर्डिंग आया है। जब हम इतिहास के पन्नों में टटोलते हैं कि वहाँ पे कहीं हमें हिंदू शब्द मिल जाए, तो वहाँ पे कहीं नहीं मिलता। हमारे पास इतिहास को देखने के लिए दो ही चीज़ें होती हैं। एक होता है या तो हम फैक्ट बेस एनालिसिस करें, दूसरा होता है या फिर हम जो गाँवों में चौपालों पे कथा कहानी कही जाती है, मंदिरों गुफाओं में कथा कहानी गाई जाती है, उस पर बिलीव कर लें। दो ही चीज़ें होती हैं। तो अगर हम फैक्ट बेस देखते हैं जो कि यूनिवर्सल है, तो हम उसी पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मान्यतावादी इतिहास का कोई अपना इतिहास क्या, उसे कोई स्वीकृति भी नहीं होती है। लोग सिरे से ही नकार देते हैं। इवन उन्हीं के मत के दूसरे मत वाले भी नकार देंगे। तो हमें फैक्ट बेस एनालिसिस करना होगा, उसके पीछे के इतिहास को खोजना होगा। अब जब हम इतिहास खोजते हैं कि हिंदू शब्द हमें कहीं तो मिल जाए, तो हमारे पास दो ही चीज़ें बचती हैं। या तो हमें कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए, तो लिखा हुआ भी चीज़ दो जगह मिलती है। एक तो कागज़ पे मिलती है, दूसरी शिलालेखों पे मिलती है। अब कागज कहने का मतलब इसमें भोजपत्र, ताड़पत्र सभी चीज़ें आ गई इस पे, या चमड़े पर भी जो लिखावट है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो रॉक्स इंस्क्रिप्शन हैं वो सबसे पुराने माने जाते हैं। इसलिए माने जाते हैं कि जब हम ताड़पत्र पे नहीं लिखते थे, जब हम भोजपत्र पे नहीं लिखते थे, जब हम कागज का आविष्कार नहीं कर पाए थे, तब भी लोग पत्थरों पे लिख लेते थे। तो ये जो पॉइंट था कि जो इतिहास में जब हम खोजते हैं कि हिंदू शब्द कहीं तो मिल जाए, तो रॉक्स इंस्क्रिप्शन में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं मिलता। भारत में मिलता ही नहीं। इवन भारत की जितनी लैंग्वेज है उसमें से कहीं पे भी इसका ओरिजिन तक नहीं मिलता। किसी भी वर्ड के शब्द की जो रचना होती है उसका कहीं ना कहीं ओरिजिन होता है।
किसी न जी, किसी जी। भाषा में, लैंग्वेज में उसका ओरिजिन आता है। जब हम भारतीय भाषाओं को देखते हैं, जो आज ब्राह्मणिकल सिस्टम है, भारत का बहुसंख्यक वर्ग है, उसका जो कोर लैंग्वेज माना जाता है संस्कृत, जब उसकी हुँ, शब्दावली में हम घुसते हैं तो वहाँ भी ये वर्ड नदारद है। अब जब वहीं पे ये वर्ड नदारद है, तो फिर ये ब्राह्मणिकल सिस्टम वाले मानने वाले लोगों का हिंदू कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे अब ये एक सवाल खड़ा हो जाता है कि ये फिर कहीं बाहर से लाया गया है। ये फिर हमारा नहीं है, क्योंकि कागज के पन्नों पे भी जो ब्राह्मणिकल सिस्टम द्वारा लिखा गया है उस पे भी नहीं मिला, और जो पुराने रॉक्स इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं वहाँ पे भी ये शब्द नहीं मिला। यानी ये कैरी किया गया है। तो कैरी कहाँ से किया गया है, इसका भी जब हम इतिहास खोजते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत में तो बहुत सारे विदेशी ट्रैवलर्स आए थे। उन्हीं में से जी, कोई आया होगा तो दे गया होगा। जी। तो जो सबसे पुराने हमारे स्कॉलर थे, या फिर हम ये कह सकते हैं जो विदेशी ट्रैवलर्स थे, वो मेगास्थनीज थे। उन्होंने कहीं भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हुँ, इसके बाद से फाहियान के हमारे पास नोट्स उपलब्ध हैं जो 5th सेंचुरी में आए थे। उनके किसी भी लेख में हिंदू शब्द नहीं मिला। उसके बाद से 7th सेंचुरी में हैंसोंग आए, वहाँ भी हिंदू शब्द नहीं मिला। उन्होंने इंदु शब्द प्रयोग किया, और वो इंदु का मतलब उन्होंने बताया कि इसका मतलब चंद्रमा होता है। ये जी, सिंधु वाला नहीं हिंदू, जो बोल देते हैं कि सिंधु पे आए थे, उधर से लोग आ रहे थे तो स नहीं कह पाते थे तो ह कह दिए। अगर ऐसा कुछ होता तो 7th सेंचुरी में जो बंदा भारत का नाम बता रहा है, वो ये थोड़े ही कहता है कि भाई यहाँ पे हम लोग चंद्रमा कहते हैं, चंद्रमा की मुख की तरह है इसलिए हम लोग उसे इंदु कहते हैं। चंद्रमा, वो तो सीधे नदी का नाम लेता ना कि हाँ सिंधु नदी के नाम पर ये हुआ है, वो क्लियर वहाँ पे डिफिनीशन लिख रहा है। चैप्टर 2 अगर आप पढ़ें हैंसोंग की बुक में, ये अवेलेबल है ऑनलाइन भी, आप लोगों को मिल जाएगी, किसी का भी आप पढ़ लीजिए, किसी का भी ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ लीजिए, सब में दिया हुआ है कि हैंसोंग ने साफ साफ लिखा है इंदु मतलब चंद्रमा, हम लोग उसको चंद्रमा कहते हैं, इसका समानार्थी शब्द चंद्रमा होता है। सिंधु फिंधु कुछ नहीं कहा। तो 7th सेंचुरी तक भारत में हिंदू शब्द नहीं था। अब इसके बाद से इत्सिंग आए, उन्होंने भी हिंदू शब्द का नाम नहीं लिया। हुँ, तब तक भारत का जो नाम था, जो सबसे पुराना नाम था, वो जम्बू द्वीप था। अच्छा। भारत में जम्बू द्वीप नाम था, जम्बू द्वीपसी लिखवाया है सम्राट अशोक ने, उससे पुराना कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है। भारत का जो सबसे पुराना नाम है, ज्योग्राफिकल नाम है, वो जम्बू द्वीप है। तो यहाँ के रहने वाले जम्बू द्वीपवासी होंगे, हिंदू फिंदू नहीं होंगे ये। तो मेरे ख्याल से हम लोग इस पॉइंट पे थे कि इवन इत्सिंग तक, हैंसोंग और इत्सिंग तक भी हिंदू शब्द भारत में नहीं पहुंचा था। अब जो भारत का जो ब्राह्मणवादी ये सेक्टर है, यहाँ पे ये दुष्प्रचार किसी तरह जोड़ तोड़ कर फैलाया गया है कि हैंसोंग ने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया है, या उसके समय में आ गया था, या वो उच्चारण नहीं कर पाता था, या इस तरह की। तो सवाल ये है कि 7th सेंचुरी तक अगर वो उच्चारण नहीं कर पाता था, मान लेते हैं हिंदू को वो इंदू बोलता था, तो भाई साहब 7th सेंचुरी तक आपके किसी किताब में तो हिंदू शब्द मिलना चाहिए था। ये सवाल बिल्कुल। होना चाहिए था। ये सवाल पर ये सारे के सारे मुंह इनके सिल जाते हैं। ऐसे लगता है कि किसी ने 10 12 15 20 50 टाँके मार दिए हों मुंह पे, एकदम बिल्कुल सिल गए हों। सवाल ये होना चाहिए कि जो क्लेम आप कर रहे हो कि दूसरे पर कि वो उच्चारण नहीं कर पाया इसलिए इंदू बोला, तो भाई साहब उसी 7th सेंचुरी में आपकी किताबें, आपके किसी रॉक्स इंस्क्रिप्शन या ताम्रपत्र या भोजपत्र या कोई भी पत्र हो या कागज हो, किसी पे, इवन आपने तुलसीदास जो है 16th सेंचुरी में लिख रहा था, उस समय तक भी आपकी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, किसी में आपने हिंदू शब्द प्रयोग किया? तो यहाँ पे इन्होंने नहीं प्रयोग किया है। इन लोगों ने हिंदू शब्द कभी कहा ही नहीं। हमेशा ये अपने को ब्राह्मण कहते रहे हैं, और वही ब्राह्मण से ब्राह्मणिकल सिस्टम बना है। भारत में कभी भी हिंदू शब्द न था और न ही कोई हिंदुइज्म था। देखिए, ये बहुत ही गर्व का विषय है कि कोई व्यक्ति जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है उसके साथ बहुत गर्व महसूस करता है। अगर आप किसी इस्लामिक से अगर आप ये पूछें कि भाई इस्लाम पे क्या आप गर्व करते हो, तो अगर वो पक्का मोमीन हुआ तो वो कहेगा कि हाँ, इस्लाम से मुझे बहुत लगाव है, इस्लाम शब्द बहुत अच्छा है, और वो बहुत गर्व उत्पन्न करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मोहम्मद से ही इस्लाम शुरू हुआ है। इवन भले ही वो फेक न्यूज का शिकार हो जाए कि हाँ मोहम्मद से पहले होंगे नहीं होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि मोहम्मद से ही इस्लाम शुरू हुआ है। उसी तरह से ईसाइयत भी जीसस से स्टार्ट हुआ है, तो उन्हें अपने को क्रिश्चियन कहने में या ईसाई कहने में कोई भी वो दिक्कत नहीं होती है। अपने को वो गर्व महसूस करते हैं, उनका इतिहास भी पता है।
और ये सारे जो वर्ड है क्रिश्चियन वर्ड, इनका ओरिजिन भी जब आप खोजेंगे तो जीसस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी इनकी सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। ये कहीं बाहर से लाके कोई नहीं दे दिया इनको। इसी तरह से यहूदियों का भी है, इसी तरह से जैनियों का भी है, बौद्धों का भी है। लेकिन जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है इसमें कहाँ से हिंदू आ टपका और लोग कैसे गर्व करने लगे? अगर आपका ये शब्द ही नहीं है, कोई दूसरा आकर आपको कह देता है, मान लेते हैं कोई बाहर से आया उसने आपको गाली दे दी, जैसे जो फारसी डिक्शनरी है वहां पे हिंदू का मतलब होता है चोर उचक्के, इस तरह की बातें। ये बातें मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये बातें आप आर्य समाज में जाकर दयानंद सरस्वती हो या आज के इनके जो भी स्पीकर्स हैं किसी की भी आप सुन लीजिए स्पीच या उनकी बातें। ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे कि हमें हिंदू नहीं रहना है, हम हिंदू हैं ही नहीं। ये लोग खुद ही रिजेक्ट कर चुके हैं इस शब्द, कहते हैं कि इसका मतलब ही चोर उचक्का होता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं ही नहीं, इसका तो मतलब चोर उचक्का होता है। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि हिंदुइज्म पुराना है। भाई साहब, आप कैसे किसी दूसरे बाहरी शब्द को जिससे आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो उसको पुराना कैसे ठहरा रहे हो? आपको तो ये तक नहीं पता है कि वो शब्द कब घुसेड़ा गया, कब आपने उसको पकड़ लिया। कल को आपको कोई गाली दे के चला गया कि आप चोर हो, उचक्के हो, वो आपकी आइडेंटिटी बन गई। कब से बन गई? और वो पुरानी हो गई। तो इसका मतलब कि जो गाली दिया वो आपसे ज्यादा पुराना है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इन लोगों ने कभी हाईलाइटेड नहीं किया है और हमारी जो पब्लिक है, ये पब्लिक भी इसको हाईलाइटेड नहीं करती है। ये शब्द हाईलाइटेड होना चाहिए जब कोई कहे कि गर्व से कहो हम हिंदू है ही नहीं। कहाँ से हिंदू है? जब जिस चीज का ओरिजिन ही फारस में है, पारसियों से आ रहा है, ईरानियों से आ रहा है। ईरान क्या है? ईरान हमारी आइडेंटिटी है? नहीं है। हमारी आइडेंटिटी अगर भारत है तो यहाँ की चीजें होनी चाहिए, यहाँ के शब्द हमारे साथ जुड़ने चाहिए। तो इसीलिए अगर ये कोई बात कहता है कि हिंदुइज्म पुराना है, वो पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। उस बेचारे को हजार साल पहले तक का इतिहास नहीं पता है। अब ये भी बता देता हूँ कि ये शब्द भारत में आया कब है। 11वीं सेंचुरी में जब अल-बिरूनी भारत में आते हैं तो इनकी जो किताबें ये लिखते हैं अपनी, तो जिसको हम लोग भारत में अल-बिरूनी के भारत के नाम से जानते हैं। 3 मोटी-मोटी किताबें हैं, वॉल्यूम है। इसको कंपाइल करके बनाया गया है, पूरा एक मोटी बुक बना दी गई है। ये जो हमारे बी संताराम थे, बी ए संताराम, पंजाब से आते थे, उन्होंने इस चीज़ का अनुवाद किया था, बाबा साहब के समय में ही किया था। और उसके बाद से इसको डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने हाल फिलहाल में संपादकीय करके फिर से इसको छापा गया है। बहुत बेहतरीन किताब है, सबको एक बार पढ़ना चाहिए। उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि अल-बिरूनी जो है उसको जब भारत आया। किताब का नाम एक बार फिर से बता दे ताकि दर्शक। अल-बिरूनी का भारत। अल-बिरूनी का भारत। हाँ, अल-बिरूनी का भारत। और जो अनुवादक हैं संताराम बीए, संपादक हैं डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात। और अल-बिरूनी का पूरा नाम है अब्दुल रेहान मुहम्मद इब्न अहमद अल-बिरूनी। और हाँ, ये सम्यक पब्लिकेशन से छपी है। इसके अनुवाद बहुत पहले हो चुका था, ब्रिटिश काल में ही, जब बाबा साहब थे उस समय का ये हुआ है। तो एनीवे, तो इन्होंने भी जो अनुवाद किया है इसको सबसे, उनसे भी पहले किसी ने अनुवाद किया था, उसका नाम था एडवर्ड सचो। फिर से दोहरा देता हूँ, एडवर्ड सचो नाम के एक जर्मन वो थे, स्कॉलर थे। वो जब अरब की यात्रा पे थे तो उनको कुछ नोट्स मिले, पुरातन कुछ नोट्स मिले। उस नोट्स को उन्होंने कंपाइल किया था। ये घटना है तकरीबन 1883 की, 1882-83 की। उस समय कंपाइल किया और सारे लेखों को खोजा। बहुत कम्प्लेक्स में लिखे हुए थे, उनको अरबी आती नहीं थी, तो अरबियों के स्कॉलर्स को बैठाकर उन्होंने सारी किताबों को कंपाइल किया, सारे नोट्स को कंपाइल किया। और फिर जाकर 83-84 तक जो है उसमें आ गया, अरबी में पूरा किताब आ गई अल-बिरूनी के भारत की। तो एडवर्ड सचो को ये खिताब जाता है कि उन्होंने भारत का इतिहास अरब में खोजा, कि यहाँ का कोई बंदा जो है 11वीं सदी में गया था, अफगानिस्तान से जहाँ से भी गया था, और सारी चीज़ों को खोज खोज के लिखा था। विद्वान व्यक्ति था, नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। एक होता है ना कि कोई ट्रेवलर आया, उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो जो जो चीज़ें दिखाई दी चला गया। एक होता है जो एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी विद्वान है, ऑलरेडी कई सारी किताबों को पहले से लिख चुका है, वो जब आएगा भारत में तो वो अच्छे से लिखेगा। तो ये अल-बिरूनी विद्वान व्यक्ति था, तो इसने लिखा। लेकिन एडवर्ड सचो ने एक चीज़ फाइंड की उन्होंने, कि
जो अलबरूनी था, इसको पता नहीं था बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्ध के बारे में नहीं पता था। तो इसने क्या किया कि भारत में जब आया तो उसने लगभग सबको हिंदू ही कह दिया इस रीजन को। पूरे रीजन को, जो आज हमारा डेफिनेशन है ना सुप्रीम कोर्ट का कि जियोग्राफिकल रीजन को हिंदू कहते हैं, वो उसी अलबरूनी के आधार पर है। उसने भी उस तरह से कहा, और कहीं-कहीं पे जब ये शब्द सुनता था कि लोग बुद्ध का नाम लेते हैं, तो कहीं-कहीं पे बुद्ध का नाम भी लिया है। तो एडवर्ड सचो ने अपने संपादकीय में ये बात नोटिस की है, उन्होंने लिखा है इस बात को कि अलबरूनी को बुद्ध के बारे में नहीं पता था, बुद्ध मार्ग के बारे में नहीं पता था। अगर उसे पता होता तो भारत का एक और दूसरा इतिहास सामने आ जाता, क्योंकि उस नज़रिए से वो भारत को देखता। अभी तक वो हर चीज़ को देख के हिंदू हिंदू कह के लिखते चला जा रहा था। दूसरी चीज़ उन्होंने लिखा कि यहाँ के ब्राह्मण उसे बुद्ध के बारे में बताना नहीं चाहते थे। ये वर्ड भी लिखा है, ये पॉइंट गौर करने वाली बात है। ये बात अलबरूनी की जो किताब फाइंड आउट किए थे एडवर्ड सचो, उन्होंने अपने संपादकीय में ये वर्ड लिखा कि या तो भारत के ब्राह्मण बुद्ध के बारे में अलबरूनी को बताना नहीं चाहते थे। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। जी, जी। तो ये पता चलता है यहाँ से कि जो हमारा इत्सिंग और जो हैंसोंग थे, जिन्होंने भारत में पूरे बुद्धिज्म के बारे में लिखा 7th सेंचुरी तक, और 7 से 11th सेंचुरी जब अलबरूनी आता है, वहाँ पे पूरा का पूरा चीज ही चेंज हो जा रहा है। इन्हीं 400 सालों में हमारा जो है सिस्टम चेंज हुआ है, और वहीं से हिंदू शब्द जो प्रयोग किया, वहां से हिंदू शब्द आया दूसरों के लिए। अभी भी भारतीय अपने को हिंदू नहीं कह रहे हैं, पॉइंट नोटेड। 11th सेंचुरी में बाहरी व्यक्ति कह रहा है हिंदू, लेकिन भारतीय अपने को अभी भी क्या कह रहे हैं? हम तो ब्राह्मण हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम उस जाति के हो, तुम उस जाति के हो। सब अपने को जाति से जानते हैं। जी, इवन आप सभी लोग जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप अपने घरों में जब भी रहते होंगे या शादी विवाह के मौकों पर या कहीं पे भी देखते होंगे, आप कभी नहीं कहते होंगे कि हम हिंदू हैं। आप हमेशा कास्ट से, हम इस कास्ट से हैं, शादियां कास्ट में होती हैं, धर्म देख के नहीं होती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। भारत में जो है जातिवाद था। इवन जो लोग कहते हैं ना कि वर्णवाद, वर्ण सिस्टम भी भारत में नहीं था। ये तो एक वर्चुअल सिस्टम है जो जबरदस्ती थोपा जाता है। भारत में हमेशा ही जातिवाद था। कोई भी क्षत्रिय जो कहता है कि हम क्षत्रिय हैं, आज यादव भाई भी कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, कुर्मी कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, कुशवाहा भी पहुंच गए हैं कि भाई हम भी क्षत्रिय हैं, और जो राजपूत वर्ग है वो भी कह रहा है कि हम भी क्षत्रिय हैं। तो भाई साहब, क्या आप लोग आपस में शादी कर लेते हो? कहाँ शादी करते हो? नहीं करते हैं। हमारे यहाँ कभी वर्ण देख के शादी ही नहीं होती है, हमेशा जात देख के, जाति देख के शादी होती है। हिंदू शब्द पॉलिटिकल वर्ड है, हमेशा याद रखें। जो भी कह रहा है कि हम हिंदू हैं, वो पॉलिटिकली शिकार हो गया है। वो पॉलिटिकली रूप से पिछले 100, 150, 200 सालों के अंदर अपने को हिंदू कहलवाया उनसे जा रहा है पॉलिटिकली। अपना ऐसा कोई भी हिंदू फिंदू उससे पहले नहीं था। जी। तो सर ये तो क्लियर हो गया कि हिंदू शब्द का ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये आया और कितना पुराना है।